हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, और ये जो है कई बार पूछा गया है, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें मैंने आपको ये सब बताया था। ये देखिए, ये सब इटली का है। इसके हाँ, इसमें इसका क्या भूमिका था, ठीक है। राजनीतिक असंतोष किस तरह से हुई लोगों में, आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता, और साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा 1848 के क्रांति में। तो इस वीडियो में हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो है कि पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 5 है बैंकट बैंकवेट आंदोलन, है ना, बैंकवेट आंदोलन। अब देखिए, सरकार ने क्या किया 1848 के आते आते, कि सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। अब जब ये देखा कि भैया सार्वजनिक जो सभाएं होती है, पेपरबाजी होता है, लोग जो बोलते हैं, उससे लोगों में जो है राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है ना, जागरूकता पैदा होती है। तो उन्होंने क्या किया कि सार्वजनिक सभाओं पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। विरोध विरोध में लोगों ने बैंक्वेट यानी राजनीतिक भोज का आयोजन किया, और इसके विरोध में जो है एक राजनीतिक भोज का आयोजन किया, जिसका नाम क्या था, बैंक्वेट, है ना। इन भोजों में सुधारों की मांग की जाती थी, और ये जो भोज था, इसमें क्या किया गया कि सुधारों का मांग किया गया। अब सरकार के द्वारा बड़े बैंक्वेट पर रोक लगाना जनता के आक्रोश का तत्काल कारण बना। अब ये जो भोज होता था, जिसमें कि सुधार की मांग की जाती थी, इससे क्या हो गया, इस पे रोक लगा दिया। और जब रोक लगा दिया तो फिर क्या हो गया, जनता में जो है उस एक आक्रोश पैदा हो गया, जो कि तत्काल कारण बना किसका, 1848 के क्रांति का। ठीक है, तो बैंकेट आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मजदूर वर्ग की भूमिका। अब देखिए, 1848 का जो क्रांति था, इसमें मजदूर वर्ग की क्या भूमिका रही, तो भैया आपको पहले से ही पता है कि मजदूर वर्ग जो है सो बेरोजगारी और भूख से त्रस्त थी, है ना। वे कार्य का अधिकार यानी राइट टू वर्क चाहते थे। यानी कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो आमजन थे और मजदूर थे, उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यशालाओं की मांग की गई। अब राष्ट्रीय कार्यशालाओं मतलब कि हम राष्ट्र के पक्ष में बात करेंगे, इस तरीके का योजना बनाया जाए, है ना। मजदूर आंदोलन ने क्रांति को व्यापक रूप बना दिया, और जब मजदूर जो है जब रोड पे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक क्रांतिकारी आंदोलन हो जाता है। तो ये क्या था, मजदूर वर्ग की भूमिका। और जो कारण था 1848 की क्रांति का ये था शासन की दमनकारी नीति। यानी शासन जो है वो क्या करता था, शासन क्या था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1830 में जो है ये राजतंत्र आ गया, है ना। तो सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। मतलब सरकार जो है, जो भी विरोध प्रदर्शन होता था, राजनीतिक भोज जिसको बैंकेट बोलते हैं, इसको जो है बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। सेना और पुलिस के प्रयोग से जनता में और रोष हो गया। अब जो लाठी चार्ज हो जाता था सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो इससे क्या हो गया, जनता में और आक्रोश बढ़ गया। दमन के ने आंदोलन को शांत करने के बजाय और भड़का दिया, और ये जो दमन था वो आंदोलन को शांत करने के बजाय जो है लोगों में इसका उल्टा ही इफेक्ट पड़ गया, लोग और भड़क गए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम निष्कर्ष देखें, ठीक है, तो इस प्रकार 1848 की फ्रांसीसी क्रांति अनेक कारणों का परिणाम था। सबसे पहला क्या था, राजनीतिक असंतोष। क्या था, राजनीतिक असंतोष, आपको याद रखना है। आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और उदारवादी विचारों का प्रभाव, है ना। उसके बाद इसके बाद है बैंक्वेट आंदोलन, है ना। इन सब चीजों ने मिलके क्या हुआ, राष्ट्र 1848 के क्रांति को जन्म दिया। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को प्रेरणा दी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 1858 से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।